पहली बार और आखिरी बार। मैं भी पहली बार बहुत नर्वस हुई थी। तुझे भी आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। आदत ही तो नहीं डालनी है। ठीक है, जाओ। गाने के मजे ले ही रहा हूं। इन्हें भी आज ही मिलना था। फिक्र मत करे, आराम से निकाल लेंगे। क्या तेरा देख टेम्पो में कौन है? इतनी रात को कहाँ चली सवारी? पास वाली चिप्स की फैक्ट्री में जाने साहब। आलू की बोरी और कुछ नहीं। अच्छा, ओए कृपाल सिंह, चेक कर जरा टेम्पो का पिछवाड़ा। जान दो ना साहब, पहले कंसाइनमेंट लेट है, मम थोड़ी लेके जाएंगे। ए, ज्यादा होशियार बन रहा है क्या? टेम्पो में आलू है कि कुछ और, वो हम देखेंगे, समझा? आलू ये साहब। अच्छा बेटा, हमारे कंसाइनमेंट का क्या? अरे महंगाई कितनी बढ़ गई है, आलू 30 रुपया किलो हो गए हैं। अरे इतनी महंगाई में हमें भी तो अपना घर चलाना पड़ता है ना। इतनी महंगाई में हमारे दम आलू निकल रहे हैं। समझ गया साहब। हाँ, ए बंद कर, जान दे इसको। ए खोल। हाँ, ए कैसे बंद करता है रे? मदद कर उसकी, जा मदद कर उसकी। ऑपरेंट दो साहब। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे रुक, खुद तेरी। ए रुक, ए लाश कहाँ से आई रे? चल चल चल। कंट्रोल रूम कमिंग। 2 आदमी टेम्पो में लड़की की लाश लेके जा रहे थे। पकड़ने पर हम तीनों पर हमला किया। प्लीज हमें बैकअप भेजिए। आई रिपीट, बैकअप। मुझे लगा तुम अपने पापा के यहाँ हमेशा के लिए रुक गई। तुम तो यही चाहोगे ना कि मैं यहाँ से चले जाऊँ, ताकि तुम अपनी माँ की पसंद की लड़की के साथ शादी कर लो। अगर यही सब करना था तो मेरे साथ भागकर शादी क्यों की? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा मन भर गया है और अपनी माँ की मर्जी का राग अलाप रहे हो? अरे तो क्या करूं मैं? क्या करूं? मैंने अपनी फैमिली को समझाने की कितनी कोशिश की, लेकिन वो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो लगता है हमें भी अब साथ नहीं रहना चाहिए। अरे जिंदगी भर तो मैं अपनी फैमिली से अलग नहीं रह सकता ना। मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए, अपने माँ बाप के पास, और मैं चले जाता हूँ अपने माँ बाप के पास। बस सबकी प्रॉब्लम सॉल्व। शादी के 1 साल बाद तुम कह रहे हो
कि तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे और तुम्हें अब घर वापस जाना है और उनकी मर्जी से शादी करनी है। अगर यही सब था तो मेरे साथ शादी क्यों की भागकर? तो मेरी फैमिली तुम्हें अपनाना क्यों नहीं चाहती? जरा ये भी तो सोचो। तुम कहना क्या चाहते हो कि इन सब में मेरा दोष है? वो मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि तुम कैसे आदमी हो। अरे अच्छा आदमी नहीं हूँ तो छोड़ के चली क्यों नहीं जाती? कहाँ जाऊं? अपने बाप के पास या कहीं और, लेकिन मुझे माफ करो। बाप के घर, वही तो प्रॉब्लम है ना। वो कहते हैं ना, शादी के बाद एक लड़की अपने पति में बाप की परछाई ढूंढती है, और शायद जाने अनजाने में ना मैंने कुछ ज्यादा ही ढूंढ लिया। इसके बाद एक लफ्ज और बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी वाइफ हो। कुछ कर बैठूंगा मैं। Actually, the report suggests that your sperms are slow swimmer and your wife uterus creates an Mr. Rathod. आप सुन रहे हैं ना? Mr. Rathod. Oh, I'm sorry. So I was saying, आप लोग जितनी जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी आसानी होगी आपको अगला डिसीजन लेने में। किस चीज को एक्सेप्ट करना है? सुन भी रहे हो तुम? Mr. Rathod, the report suggests that your sperms are slow swimmers and your wife uterus creates an inhospitable environment for the eggs to develop. अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो आप दोनों नेचुरल प्रोसेस से बच्चा नहीं कर पाएंगे। बाकी इसके आगे आप दोनों क्या डिसीजन लेते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो क्या डिसीजंस ले सकते हैं? देखिए आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो IVF या फिर अडॉप्शन। ये तो होना ही था। मतलब घर की तरफ है ध्यान तुम्हारा, कुछ हुआ नहीं कि बस क्राइम सॉल्व करने निकल पड़ते हो। सुलोचना, वो मेरा काम है और तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है तुम्हें अकेला छोड़ के जाने का? और तुम मुझे क्या सुना रही हो? डॉक्टर बोल रही है ना कि हम दोनों में कमी है। तो कमी तो होगी ना, एक अड़चन की तरह हूं मैं तुम्हारी लाइफ में। देखिए कपल्स थेरेपी नहीं है, फर्टिलिटी। आप एक मिनट चुप रहिए जी। मैं पिछले 6 महीने से घर पर ही हूँ, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ? और तुम चाहती क्या कि मैं काम छोड़ दूं? तो पिछले 6 महीनों से मेरे लिए नहीं हो घर पे तुम। चलो उठो, चलो उठो, बंद करो इस स्पॉम का नाटक। चलो चलो चलो। अरे मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। तुम्हारी ईगो की वजह से तुम ये मानने के लिए तैयार नहीं हो कि तुम कभी बाप नहीं बन पाओगे। ईगो? वो भी मेरा? हाँ मैडम, आप क्या कह रहे थे? इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट। ये है हमारा इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट। चल क्या रहे हैं यहाँ पे? What is this? मुझे नहीं पता था कॉलेज के बाद शैलेश ऐसा निकलेगा। बात सिर्फ वो नहीं है, बात ये है कि उसने मुझ पर हाथ उठाया। अपने पापा और चाचा से नहीं कह सकती? वो भी तो सब एक ही मिट्टी के बने। अब जो भी करना होगा मुझे अपने दम पर करना होगा। पर तू करने क्या वाली है नीतू? वो कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर को लौटे तो उसे भूला नहीं, पुलिस वाला कहते हैं। सारी दुनिया बदल जाएगी लेकिन तेरी बातें नहीं बदलेगी कमलेश। कैसा है? एकदम बढ़िया सर।
बस सोचा था कि आपके जाने के बाद इस केबिन पे मेरा एक छत्र राज होगा। दिन में सपने देखना बुरी बात है। अपने पुराने पार्टनर का ऐसा स्वागत करेगा? अरे नहीं। पटवर्धन, साहब के लिए चावल भर कर एक कलश लेकर आओ, साहब का स्वागत करना है। सर बासमती लाऊं या फिर सादा लाऊं? मेरे बाप, आप रहने दो, जाओ। अब मेरी पुरानी केस फाइल्स नहीं दिख रही है, तूने देखी क्या? हैं? आपको नहीं पता क्या? आपके सारे पुराने केसेस किसी और ऑफिसर को सौंप दिए हैं। किसको? ये कोई लेडी ऑफिसर 3rd फ्लोर पे। मुझसे बिना पूछे किसने डिसीजन लिया? नितिन सर के अलावा जरूरत और कौन कर सकता है? यू नो, जब तुम्हारा ही बैचमेट तुम्हारा बॉस बनकर तुम्हारी बजाने लगे ना, तब जाके हम लोग को अपनी औकात समझ में आती है। तू देख नितिन की तो मैं अब। हाँ जाइए जाइए सर, जम के धोना, मैं देखता हूँ। नितिन, वेलकम बैक राजीव। नितिन कुछ बात कर रहे हैं। राजीव अभी मेरे पास टाइम नहीं है। I have to rush to MP खुराना सेक्रेटरी से I heard मेरे केसेस किसी और को दे दिए गए। That's because you are assigned to a new crime detection unit. मुझसे पूछे भी ना। What? राजीव, इस डिपार्टमेंट में सबसे पूछ के काम करूंगा तो डिपार्टमेंट चलेगा नहीं। बाकी मैंने तुम्हें पूछना जरूरी नहीं समझा। जरूरी समझा? राजीव, तुम्हें पता है ना, लास्ट केस में कुछ ज्यादा ही घुस गए थे तो उसका नतीजा क्या हुआ था? अभी 6 months की सस्पेंशन के बाद लौटा। Don't get too emotional about it. Rajiv, I fully value your space in our department. But right now, I want you to be a team player. फिलहाल के लिए मैं चाहता हूं कि तुम नए नए केसेस हैंडल करो। एक बात और, जब तक हम दोनों इस बिल्डिंग में साथ में काम कर रहे हैं, तब तक तुम हमें नितिन सर या सर कहोगे। Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. गुड। एक नया केस आया है। गुड़गांव दिल्ली बंदोबस्त में हमारे कांस्टेबल्स ने 2 आदमियों को लड़की की लाश ले जाते हुए देखा। अनफॉर्चुनेटली क्रॉस फायरिंग में हमारे 3 कांस्टेबल्स इंजर्ड हो गए। हेड कांस्टेबल रस्तोगी तुम्हारे कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार कर रहा है। टेक कमलेश अलोंग एंड फाइंड दैट मिसिंग बॉडी। Yes, sir. एंड राजीव, I know you'll do your best. तो सर कैसे धोया? चल दिखाता हूँ। हेड कांस्टेबल शिव शंकर रस्तोगी। कंधा कैसा आपका? ठीक है जनाब। ठीक है। अरे बैठिए ना आप, बैठिए बैठिए बैठिए। आपको तो पुरस्कार मिलना चाहिए, नहीं? टेम्पो की ठीक से तलाशी नहीं ले सकते थे? अरे ली थी जनाब, लेकिन 1-2 बोरियों में आलू मिले तो मुझे लगा आलू ही होंगे, इसलिए आपने उसे जाने दिया। वो तो अच्छा हुआ कि कांस्टेबल कृपाल सिंह ने टेम्पो का बैकडोर अच्छे से बंद नहीं किया था, वरना ना वो लाश गिरती और ना हमें पता चलता। देखा, ये ऐसे दिखते थे। थोड़ा थोड़ा दिखते थे कि नहीं? दिखते थे, नहीं दिखते थे। क्या मतलब? वो अंधेरा बहुत था ना, तो ये शक्ल ठीक से नहीं देख पाया मैं। पैसे कितने लिए? जी जी जनाब। पैसे कितने लिए उनसे? 1000। क्या बात है। मतलब रात को 3 बजे एक अनजान टेम्पो बोरियों से भरा हुआ आता है, उसकी बिना तलाशी लिए महज 1000 रुपए के चक्कर में आपने उसे जाने दिया, और बाद में उसी टेम्पो में एक लड़की की लाश मिलती है। कमलेश, मैंने बोला था ना, इनको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। चलिए अब आपका दम आलू निकालते। डंडा लेके मेरा। साहब गलती हो गई। अरे खड़ा क्या, डंडा ले गया? साहब वो कोई पास की फैक्ट्री में जाने की बात कर रहे थे। क्या?
वो किसी चिप्स की फैक्ट्री में जाने की बात कर रहे थे। तो रिपोर्ट में कौन लिखाएगा, तुम्हारा ताऊ? जनाब हड़बड़ी में भूल गया मैं। कमलेश जी। वैसे चांसेस तो बहुत कम है, फिर भी पता करते हैं कि चिप्स फैक्ट्री में उस रात कोई टेम्पो गया था कि राइट। हाँ चलो। जनाब एक मौका दीजिए ना मुझे गलती सुधारने का, सिर्फ एक मौका प्लीज। कमलेश, टोल नाके का सीसीटीवी फुटेज निकलवा लो। हाँ ऑलरेडी बोल दिया मैंने, 2 हवलदार उसी में लगे हुए, बस थोड़ी देर में मेल पे आ जाएगा। सर लड़की की लाश यहाँ पर गिरी और वो लोग वहां से भाग गए। ये अपने साथ क्या कर रहे हैं? ये अपने राजीव साहब का सुपर पावर है, इसको बोलते हैं डिडक्शन। इतनी रात कहाँ चली सवारी? सर ये कांस्टेबल पटवर्धन ने पास के टोल नाके से सीसीटीवी फुटेज भेजी है। उसने इस फुटेज को थोड़ी चेकआउट किया है और वहाँ से भी कोई छोटा टेम्पो क्रॉस करके नहीं निकला। चोर चोरी करता है तो सबसे पहली चीज क्या करता है? क्या करता है सर? चोरी से जितना दूर हो सके भागता है। राइट। और जिस टेम्पो में भागे थे बीच रास्ते में कहीं ना कहीं तो बदला होगा, राइट? एक काम करते हैं, मैं और रस्तों की चिप्स फैक्ट्री जाते हैं, वहां बात करते हैं। तुम पास वाले ढाबे में जाओ, वहां पूछताछ करो। राइट। कुछ ना कुछ तो चीज मिलेगी। आओ मैडम, ले आओ। आओ मैडम, बहुत बढ़िया जगह दिखाएंगे। आइए आइए मैडम। अरे ऐसी जगह आपको ढूंढने से नहीं मिले। अरे अरे यार करता हूँ, चलो कर रहा हूँ, रखो फोन रखो। आ जाओ मैडम। देखिए जब रात में कहीं जाना हो ना तो स्विच बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ से आप लाइट जला दीजिएगा। आइए। अरे आप भी क्या याद करेंगे, दिखाते हैं आपको। देखो आप तसल्ली कर लो, आराम से देख लो। ये विंडो खोलता हूँ और दोनों तरफ आप इसमें वेंटिलेशन है, ठीक है? आप आराम से तसल्ली करके बताओ। मेरी बात सुनिए, मोहल्ला भी थोड़ा वैसा सा लग रहा है और रूम भी बहुत छोटा है। अरे देखिए मैडम, बिना डिपॉजिट के दिल्ली शहर में और कोई जगह नहीं मिलेगी आपको। हाँ लेकिन आप कुछ तो कीजिए। अरे नहीं रहने आई हो क्या यहाँ पर? सोच रही हूँ। अरे सोचना क्या मैडम, देखो इसको डन कर दो एक बार में। नहीं आपकी जगह और दूसरे बहुत से लोग लगे हुए लाइन में। ठीक है, डन कर दीजिए। आप डन कीजिए, तसल्ली से डन कीजिए। और रात बिरात कोई दिक्कत हो तो मैं हूं ना यहाँ पे, आप जब मर्जी फोन कर सकते हैं मुझे। मेरा नाम सरगुन है। नीतू। सर ये मैनेजर है। देखो यहाँ से एक टेम्पो चोरी हुआ है और उसमें आलू की बोरियों में एक लड़की की लाश मिली जो कोई लेके जा रहा था। यहाँ से कोई टेम्पो गायब हुआ है क्या? गायब तो नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी हमारे टेम्पो वर्कर्स टेम्पो ले जाते हैं और दूसरे दिन वापस ले आते हैं। शायद उसी वजह से होगा।
कई बार 2 से 3 दिन तक हमारे टेम्पो बाहर रहते हैं। फिलहाल कोई टेम्पो है तुम्हारे यहाँ पे? रजिस्टर लाओ। जी सर, सफ़ेद छोटा टेम्पो। ये दोनों तुम्हारे यहाँ काम करते हैं? नहीं अरे ठीक से देखो। सर, यहाँ पे जितने भी लेबर्स काम करते हैं ना, उनका डेटा मेरे पास रहता है। ये दोनों हमारे यहाँ काम नहीं करते। फिर तो जरूर टेम्पो चोरी हुआ है। सीसीटीवी फुटेज चेक कराओ। ये देखिए सर। सर यही टेम्पो था। पक्का? अरे सर, नींद में भी उठा के पूछोगे ना तब भी मैं यही कहूँगा। लेकिन सर ये दोनों की शक्लें ना ठीक से दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर तो दिखाई दे रहा है ना? यस। उसको जमीन या पाताल कहीं से भी खोज के निकालते हैं। जी सर। नंबर नोट करो उसका। जी। सर ढाबे की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करिए। उस रात को कोई ऐसा टेम्पो निकलते हुए नहीं दिखा। मतलब चिप्स फैक्ट्री से पहले टेम्पो चुराया, वहाँ से निकले और यहाँ नहीं आए। ये लोग गए कहाँ होंगे? सर ये लीजिए, चाय पीजिए। मैं चाय नहीं पीता। अरे सर ऐसा थोड़ी ना होता है, जो चाय ना पियो वैकुंठ ना देखे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि मेरी अम्मा कहा करती थी, चाय एक जज्बात है। जब भी कभी मझधार में फंसे हो ना सर, एक चाय की चुस्की लगा लिया करो, क्या पता बीच का रास्ता निकल जाए। बीच का रास्ता? रस्तोगी जी, ये जो अपना बाईपास है यहाँ से कोई बीच का रास्ता निकलता है? चाहता है ना सर, इसलिए कहा ना सर, चाय पी लीजिए। रस्तोगी जी, आपकी अम्मा बहुत सही कहती थी। सर सर यही टेम्पो था। ये वाला? हाँ। यही टेम्पो था सर। बधाई हो रस्तोगी जी, आलू पक गए आपके। उस रात तो और कुछ ऐसा देखा था जो अभी याद है? सर जब वो लड़की को बोरी में भर रहे थे तो उसका हाथ ऐसे बाहर था और नाखूनों पर लाल कलर की पॉलिश लगी हुई थी। उसने चूड़ियां पहनी हुई थी सर, बिल्कुल एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह। अरे ये इधर देखना जरा, यहाँ फूल की पत्ती और गुलाल है। आलू की बोरी में फूल और गुलाल? अरे रस्तोगी जी, आप ही कह रहे थे ना कि नई नवेली दुल्हन का हाथ दिखा था। हाँ। किसी की शादी में ये मौत हुई है। सर घरेलू मामला लगता है। लड़की की शादी के मंडप में मौत हुई और उसके बाद ऐसा ही कुछ। सर या फिर लड़की भाग गई और उसका पीछा करते करते किसी ने रास्ते में उसको मार डाला। पता करो कमलेश। जी सर। इसके बाप की शादी में कांड हुआ।
आज का दिन कैसा था? सेम यूजुअल। मैं ना सोच रही थी कि मैं वापस स्कूल ज्वाइन कर लेती हूँ। मतलब मेरा टाइम भी निकल जाएगा और एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। अच्छा, इस बहाने तुम्हारा ध्यान भी कहीं और लगा रहेगा। तुम्हें पता है प्रॉब्लम से भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। सुलू, आई एम नॉट इन अ मूड टू स्टार्ट एवरीथिंग ऑल ओवर अगेन, प्लीज। तुमने भस्मासुर की कहानी सुनी है? क्या? भस्मासुर? जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो अक्सर बच्चों को ये कहानी सुनाया करती थी। क्या है इस कहानी में? भस्मासुर नाम का एक दानव था जो देवताओं की शक्ति पाना चाहता था। तो उसने सालों साल तपस्या की और फिर कई साल बाद उसको उसकी तपस्या का फल मिला। शिवजी स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उसने शिवजी से एक वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाए। शिवजी ने कहा तथास्तु। बस फिर भस्मासुर का आतंक फैला। वो जहां भी जाता था किसी के भी सर पे हाथ रख देता था और वो इंसान भस्म हो जाता था। खौफ के साथ साथ उसका घमंड भी बढ़ने लगा। एक दिन उसने सोचा कि मैं शिवजी के सर पे हाथ रख देता हूं। शिवजी परेशान हो गए तो शिवजी इस समस्या का हल मांगने विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने एक अप्सरा का रूप लेकर भस्मासुर को ऐसा फंसाया कि अपने ही घमंड में चूर वो खुद के ही सर पे हाथ रख बैठा और भस्म हो गया। तो उसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भस्मासुर अपने घमंड की वजह से भस्म हुआ था और भस्मासुर नाम का दानव हम सब में होता है। हाँ कमलेश, क्या? अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ। बैरिकेड क्यों नहीं उधर? लगवाओ जल्दी जल्दी, चेक करो। अरे पब्लिक नहीं चाहिए मेरे को इधर अंदर, कोई भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। लग क्या रहा मजाक चल रहा है मेरे साथ। आ गए सर, 2 दिहाड़ी मजदूर काम से लौट रहे थे। यहाँ कुएं के पास पानी पीने के लिए रुके तो लड़की की लाश दिखी। लाश पूरी फूल चुकी है सर, बड़ी मुश्किल से ऊपर लाए। आज वही लड़की की लाश है। टेस्ट करवाओ। राइट सर। पता लगाओ कि ये प्लॉट किसका है। राइट सर। बोलो। कैसे हो पापा? क्यों फोन किया यहाँ पे? एक बेटी को अपने बाप से बात करने के लिए वजह चाहिए। मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है। तूने शैलेश के साथ भागकर मनमानी कर ली ना, अब क्या चाहिए तुझे? पापा उस बात को कई साल हो गए, आप अब तक नाराज हो। तो तुम क्या चाहती? जो भी हमारे साथ हुआ वो सब भूल जाए? मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत दुख पहुँचाया है। आप गुस्सा करिए, डांटिए, चिल्लाइए, एटलीस्ट मुझसे बात कीजिए पापा। मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है, तू बार बार फोन ना करे कर। सारी जगह छोटी है,
इसलिए सब कुछ साफ साफ सुनाई देता है। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ बस ऐसे यूं ही। आंसू रोकने से कम नहीं हो जाएंगे। नहीं, हाँ। वो नज़ारे देख रही हो, बड़े ही रंगीन लगते हैं और असल में कितने राज छुपा रखे होंगे। रंगीन रातों में गुनाहों के घर, सबके चेहरों पर एक छोटी सी मुस्कान है। बंद किवाड़ में झांक कर देखो तो एक आंसुओं का सैलाब सा है जो एक दिन इस पूरी दुनिया को डुबो सकता है। बोलती अच्छा, लिखती और भी अच्छा हो। खैर, कोई इस दिमाग में देखना ही नहीं चाहता। सबको तो बस जिस्म की भूख है। तुम जिस चीज से गुजर रही हो उससे हम सब गुजर चुके हैं। ये जो हमारी कमियां हैं, ये एक तरीके से हमें बांध कर रखते हैं, जिससे हम सबकी कमियां एक दूसरे की ताकत बन सके। और ये ताकत कैसे बनती है? फिलहाल तो एक दोस्त बनकर। इस लड़की की मौत कुएं में डूबने से पहले हुई है। इसके बॉडी में मेडिसिनल एनेस्थेटिक के भारी डोज मिले हैं। मतलब इसकी मौत एनेस्थेटिक ओवरडोज से हुई है। सबसे अजीब बात है कि इसके बॉडी में से यूट्रस गायब है। यूट्रस मतलब गर्भाशय। और यूट्रस को बड़े मेडिकल प्रिसिशन से अलग किया गया है, जैसे कोई मेडिकल एक्सपर्ट ने किया हो। सर, हाँ, वो प्लॉट किसका पता चल गया है। कोई बिल्डर है, मनु मंजाल। चलो बारात निकालते हैं। बड़ा बिल्डर लग रहा है। अकड़ भी बड़ी होगी, कंफर्म। चलो देखते हैं। प्लॉट तो प्लॉट ही होता है। अब हर प्लॉट पे तो नजर रखनी ना सकते जी। लेकिन आपको सिक्योरिटी तो रखनी चाहिए थी ना। रखी हुई है, एक दरबान रख रखा है जी प्लॉट पे। अब वो रात को कहीं बीड़ी बीड़ी फूकने चला गया होगा तो पीछे से आगे कोई बॉडी डाल गया। अब इतने बड़े प्लॉट पे एक आदमी सब जगह तो नजर नहीं ना रख सकता। आप खुद सोचिए। आप इस लड़की में जानते? मैं लड़की वड़की नहीं रखता जी। हम तो फैमिली वाले आदमी हैं। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। साल में 2 बार तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाता हूँ जी। लड़की वड़की के चक्कर में हम नहीं पड़ते। अरे भाई साहब, इनके कहने का मतलब ये है कि आपने पहले कभी इस लड़की को देखा है जिसके हाथ में कोई टैटू वगैरह हो? देखा है, अभी देखा है जब आपने दिखाया। बस मैं क्या कह रहा हूँ जी, आप भी कोई प्लॉट देख लो, कुछ पसंद आ गया तो बढ़िया डिस्काउंट दे देंगे। आप लेकर भाभी जी को गिफ्ट कर देना है। या भाभी जी को प्लॉट वगैरह पसंद नहीं है। अच्छा जी, तो फिर क्या पसंद है जी भाभी जी को? बच्चे पसंद है जी। हाँ माँ। माँ बार बार फोन क्यों कर रही हो? काम पे हूँ मैं। तू काम पे रहता है ना, इसीलिए सब कुछ हुआ है। बताया मुझे सुलोचना ने। अरे सुलोचना को आपको बताने की क्या जरूरत थी? तो क्या किसी पड़ोसी को बताती? सब मेरी गलती है। तुझे और सुलोचना को अकेले शहर जाने दिया मैंने। अरे माँ, हम बच्चे थोड़ी है, खुद के डिसीजन खुद ले सकते हैं। बड़ा आया डिसीजन लेने वाला। मेरी बात सुन, मैंने सुलोचना को कुछ घरेलू नुस्खे बताए हैं, तू भी बोल देना। और हाँ, एक बात और मैं एक बता देती हूँ। एक बाबा हैं जिनकी भस्म खाने से संतान सुख का सौभाग्य मिलता है। सुलोचना को लेकर के जाना और उनका मत्था टेक करके आना। अरे माँ, क्या नाप शनाप बके जा रही हो? मैं कोई बाबा के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ, ठीक है? मैं रख रहा हूँ, अभी बाद में बात करता हूँ। सर, उस लड़की का पता चल गया है। कौन है? जेबी नगर रेड लाइट एरिया, वहाँ के रहने वाली एक कॉल गर्ल थी। आज सुबह उसकी सहेली ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई, शायद ही हुई हो। जेबी नगर? बहुत सुना इस एरिया के बारे में। चलो आज देख भी लेते हैं। चलिए।
इसे ठीक से देखो, जानती हो सर? इधर ना रिया का ये मेरी रिया मेरी दोस्त है साहब। इसे आखिरी बार कब देखा था? 6 दिन पहले। 6 दिन पहले किसी के साथ देखा था? बबलू के साथ देखा साहब। ये बबलू कौन है? बबलू हमारा एक एजेंट था साहब। वो उस दिन रिया के लिए बहुत बड़ा क्लाइंट लेके आए थे। कुछ 30,000 का कुछ एडवांस भी दिए थे और उसने बोले कि बहुत बड़ा क्लाइंट है और ऐसे क्लाइंट रोज रोज नहीं आते हैं। और उस दिन के बाद नहीं बबलू देखे नहीं मेरी रिया देखे साहब। इनमें से किसी को जानती हो? यही बबलू है। और ये? मैं इसको नहीं जानती है साहब। बबलू का कांटेक्ट नंबर दो। जी। बबलू का फोन ट्रेस करवा और उसकी लास्ट लोकेशन पता कर। सर आपको नहीं लगता उसने अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया होगा? यार तो यही है, लेकिन अगर एक बार भी फोन स्विच ऑन किया ना तो हमें पता चल जाएगा। चलो लेट्स गो। पुलिस इन दोनों शख्स को ढूंढ रही है। आखिरी बार इन दोनों शख्स को दिल्ली हाईवे पे एक लड़की की लाश ले जाते हुए देखा गया था और तब से ये दोनों गायब हैं। गौर से देखिए इन दोनों स्केचेस को और कुछ भी पता चलने पे हमें हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए। नीतू ये लड़का तेरी सारी पैसे की दिक्कत खत्म कर देगा। कैसे? अब एक नया क्लाइंट लेकर आया है। मैंने कभी नहीं किया। देख सबका पहली बार हो, ठीक है? मैं तुझे हमेशा करने को बोल रही हूँ क्या? अभी तुझे जॉब की जरूरत है ना? तो जब जॉब लग जाएगी तो ये सब छोड़ दियो। अभी बस एक मीटिंग करके आ जा, सब ठीक होगा, मुझ पे भरोसा रख। ठीक है। तू असलम से सारी डिटेल्स ले ले, मैं अभी आती हूँ। लेकिन हेलो बबलू, कहाँ है तू? ये न्यूज़ में क्या आ रहा है? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। मैं बड़ी बुरी तरह कांड में फंस गया हूँ यार। फिलहाल एक जगह पे अंडरग्राउंड हूँ। क्या होटल, क्या कांड? सब बताता हूँ। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद मैंने सोची थी ज़्यादा कमीशन मिलेगा, पर हम दोनों ये काम छोड़ के हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता थी कि मैं इतनी बुरी तरह फंसूंगा। कहाँ है तू? मैं अभी आ रही हूँ। नहीं, तुम यहाँ मत आना। यहाँ पहले ही बहुत खतरा है। मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ और निकलते इन सारी चीज़ों से दूर जाना चाहता हूँ। हेलो बबलू, हेलो। बबलू हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, क्या करूं? उसको रास्ते से हटाने का समय अब आ चुका है। जी। बबलू की लोकेशन कहाँ की मिली? सर शास्त्री नगर के एक होटल की मिली है, पास ही के एक ढाबे के वेटर ने आज सुबह उसे देखा। चलो लेट्स गो। चल दस्तगी जी आपके आलू पक गए। जी सर। रास्ते की चाबी। चेक कर इधर। सर कोई नहीं है। सर इधर भी कोई नहीं है। तू गया किधर? सर लोकेशन तो यहीं की थी। तो हवा में उड़ गया क्या वो?
बबलू हाथ से निकल गया। So, what do you want to do now? रिया एक कॉल गर्ल थी और बबलू उसका एजेंट। वो दोनों बाहर गए थे, बबलू उसे मारकर गायब हो गया। अब बबलू और उसके साथी को तो हम पकड़ ही लेंगे। बाकी इस केस में कुछ बचा है नहीं। आपको ये केस बंद करना है तो बंद कर सकते हैं। ठीक है। ओके। ये कौन सी जगह है भाई? नहीं, आपने तो कही थी सेफ हाउस जाएंगे। इस आगे चल कर जाना होगा। चल। क्यों भाई? क्योंकि तू हमारे बारे में जरूरत से ज्यादा जान चुका है। क्यों भाई? क्योंकि तू हमारे बारे में जरूरत से ज्यादा जान चुका है। पहली बार और आखिरी बार। मैं भी पहली बार बहुत नर्वस हुई थी। तुझे भी आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। आदत ही तो नहीं डालनी है। ठीक है, जाओ। कितना कमीशन लिया इसका? 10,000। दोस्ती का नाटक करना जरूरी था? नाटक नहीं था तो फिर? जिंदगी का दस्तूर है। हमारे साथ हुआ है तो दूसरों के साथ भी करना पड़ता है। ऐसा होता है और ऐसा हमेशा होता रहेगा। चले? सर। अरे रस्तोगी जी, आप अभी तक यहीं हैं, आप घर जाइए अब। सर आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी थी। अरे कोई लाश मिली है क्या? जी सर, वायरलेस पे अभी रिपोर्ट आई है, साउथ दिल्ली के पास एक लड़की की लाश मिली है।